जी। मेरा नाम हसीब अहमद है और इस वक्त मैं मुंबई में हूँ, फैमिली मैं पेंसी रोड में। और आज हम लोग बात करेंगे संगठन की, और संगठन क्या है, संगठन से क्या हमें क्या फायदे होते हैं और इसके कितने बड़े बड़े जो फायदे हैं उसके बारे में आज बात करेंगे कि लोग समझ नहीं पाते। और उसी में अगर दूसरा रूप देखें संगठन का, तो उसको बोलते हैं नेटवर्क। नेटवर्क को ही संगठन बोलते हैं। लेकिन अगर इस तरह अगर किसी को बोला जाए कि भाई नेटवर्क करना, तो घबरा जाता है, दूसरे निगाहों से देखने लगता है कि उसको क्या हो गया है। लेकिन संगठन की बात करें तो थोड़ा सी अलग बात है, लेकिन दोनों एक ही चीज। अगर संगठन की ताकत के बारे में अगर हम जाने, तो हम सभी से बहुत अच्छे से जानते हैं कि सफलता के लिए सबसे महत्वपूर्ण संगठन है। आप अपने साथियों को, सहयोगियों के साथ किसी भी तरह एक समन्वय आप बिठा लेते हैं, उनको तालमेल बिठा लेते हैं, तो बहुत ही जबरदस्त आपका हमारा पूरी दुनिया का काम हो सकता है। अकेले ही ताकत दुनिया में कोई काम नहीं करती। आप जितने बड़े-बड़े काम देखेंगे, इतना दुनिया के अंदर बड़े-बड़े काम हुए, सभी के सभी काम एक संगठन के द्वारा ही हुआ है। एक मजबूती, जब संगठन मजबूत रहता है, तो ही जाके काम होता है। और जब आपको दूसरों की ताकत का इस्तेमाल करना आ जाता है, आप किसी अच्छे कार्य को संपन्न कर सकते हैं। देखिए क्या होता है कि हमको कभी-कभी क्या लगता है कि हमारे साथ में लोग आते हैं, तो उनको बिल्कुल अपना दोस्त समझना चाहिए, अपना भाई समझना चाहिए, अपनी बहन समझना चाहिए, अपना बिल्कुल कलीग समझना चाहिए, अपना जो भी समझे, उस तरीके से उनके साथ मिलके काम करते हैं और उनके भलाई के लिए काम करते हैं, तो समझ लीजिए कि संगठन बहुत दिनों तक चलता है। और उनको कभी नहीं समझना चाहिए कि उनके लिए काम नहीं करना, अपने लिए काम सोचने की जरूरत नहीं। कभी भी हमारे साथ में जितने लोग हैं, अगर उनके लिए काम करते हैं, तो बिल्कुल बेहतरीन तरीके से काम हो जाएगा, कोई इसमें दिक्कत नहीं। और एक विचित्र बात ये है कि दुनिया के हर मनुष्य अलग अलग स्वभाव का होता है। यहाँ पे भी जितने लोग बैठे हैं, सबका एक अलग अलग नेचर है। सब लोग एक ही नेचर के नहीं है। तो सबकी अलग योग्यता भी है, कार्यकुशलता भी है, और पसंद अलग अलग है, मनोवृत्तियां, आदतें, हैबिट, सारी चीज आप देखेंगे तो सब कुछ सबका अलग अलग है। कोई भी दो व्यक्ति एक प्रकार से और एक तरह से नहीं बिल्कुल हो सकते, या ये संभव नहीं हो सकता, ये असंभव सी बात है। ऐसे में सबसे जो समन्वय बैठाने वाला बात है, निश्चित रूप से एक अति कुशल कार्य है। जैसे मान लीजिए कि एक आदमी कुछ और बोलता है, दूसरा आदमी कुछ और बोलता है, लेकिन उनको सबको एक जगह पे लेकर आना, एक प्लेटफॉर्म पे लेकर आना, एक बहुत बड़ा कठिन काम है, लेकिन होता है। ये बहुत बड़ा कठिन काम है, लेकिन हो सकता है। लेकिन कुछ बातों का ख्याल रखें तो काफी हद तक यह संभव और आपकी सफलता को निर्धारित करता है। इस चीज को हमें बिल्कुल एक एक पॉइंट पर केयर करना चाहिए कि किस व्यक्ति को वो क्या सोचता है, उसकी बात को सुनते हुए, उसकी बात को समझते हुए, और उसको इस पटरी पे लेके आना, इस सिस्टम में लेके आना। क्योंकि अगर हम उससे जिद कर देते हैं, उसकी बातों को खंडन करते हैं, उनको बोलते हैं कि नहीं आप ऐसा नहीं ऐसा करो, तो फिर क्या वो कुछ अपने से दूर जाने लगता है। तो पहले, सबसे पहले अपने को, सामने वाले व्यक्ति को, सामने वाले आदमी से अपना जो सोचने की ताकत है, समझने की, और उससे मन से मन मिलाने की बात है, उत्पन्न करना चाहिए। क्योंकि जब तक ये मन से मन नहीं मिलेगा, उसके दिमाग से सोच नहीं मिलाएंगे, तब तक वो हमसे दूर जाने लगेगा। तो उसकी सोच से सोच मिलाना अपना बहुत जरूरी है। देखिए इसमें क्या आता है कि जो उद्देश्य, हमारा जो उद्देश्य होता है, सबका उपयोग करके सबको विकसित करने का नहीं होता। कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग सोचते हैं कि चलो अपना काम हो जाए, दूसरा गया भाड़ में, इससे मतलब नहीं। तो ये ऐसा नहीं होना चाहिए। आपका काम है कि जो हमारे साथ में आए हैं, उन सभी साथियों को बिल्कुल बेहतरीन तरीके से अच्छे जगह पे, अच्छे एक प्लेटफॉर्म पे लेकर, अच्छे लेवल पे लेके जाना। और जब वो लेवल पे, अच्छे लेवल पे जाते हैं, तो आप उससे बेहतर लेवल पे जाते हैं। तो हमें इस चीज का बिल्कुल केयर करना चाहिए कि जिसको भी हम लेके आए उनको, जैसे अभी मान लेंगे यहाँ पे सेंसर सर क्या करेंगे, अभी जितने लोग यहाँ पे बैठे हैं सभी सेंसर सर के नीचे ही है। तो इनका एक कर्तव्य बनता है कि सभी को रॉयल्टी और टेक्निकल पे लेके जाने के लिए इनके साथ में मिलकर काम करना। लेकिन काम, सेंसर सर भी काम तभी कर सकते हैं जब सामने वाला चाहता है कि मेरे को ये बनना है, मेरे को रॉयल्टी बनना है, तभी तक कर सकते हैं। तो इस चीज को भी ध्यान में रखना बहुत जरूरी है कि अपने को उसी के साथ काम करना जो मतलब करना चाहता है। लेकिन तरक्की तभी होगी जब हम करेंगे। तो ये भी बहुत जरूरी है अपने इस चीज को सोचना। आप बिल्कुल सही हो और आप वो सही बात कर रहे हैं और लोगों से करवाएं, तो आपकी क्या होता है, बहुत अच्छा हो सकता है। इसके लिए हर माहौल पर्याप्त सही उचित तरीके से इंतजार करना होगा। देखिए कभी कभी क्या होता है कि हम बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं कि समय ठीक नहीं रहता है, हम कुछ और बात करना चाहते हैं, लेकिन सामने वाले व्यक्ति के दिमाग में कुछ और बात चलती है। तो उस चीज को हमें केयर करना पड़ेगा, उसको पढ़ना पड़ेगा कि ये इस व्यक्ति के दिमाग में क्या बात चल रही है। उसको सही समय के इंतजार करें कि उसका जब सब ठीक ठाक हो, उससे सही तरीके से बात करके उसके सिस्टम में लाना चाहिए।
लेकिन उसमें एक चीज और होता है, आप दूसरे के कहने पे से नहीं, आपके आचरण को देख के उसको करते हैं। जैसे मान लीजिए कि मैं आपको बोलूं कि आपको बहुत बढ़िया काम करना, आपको रोज मीटिंग में आना, आपको कॉलिंग करना है, आपको नेटवर्क के लिए लोगों से बात करना है, मिलना है, सारी चीजें मैं बोलूं, एक अलग मैटर होता है। लेकिन मैं आपको बताता हूँ और ये आपको करके दिखाता हूँ, दोनों में फर्क होता है। मैं जिस दिन मैं करके दिखाना शुरू कर दूंगा, उस दिन आपको जब बोलूंगा तो इसका असर होगा कि नहीं, फला भी मेरे को बोल रहा है, हसीब भाई मेरे को बोल रहा है, वो अलग बात है, लेकिन वो करते हैं। तो जब करते हैं तो मेरे को भी करना चाहिए। ये दोनों एक बहुत बड़ा एक मैटर रखता है कि बोल के करवाना और करके करवाना, दोनों में बहुत बड़ा फर्क है। तो कभी भी हम किसी को अगर सुधारना चाहते हैं, अच्छे लाइन पे लाना चाहते हैं, किसी में नहीं, किसी भी लाइन में, अब इसे मान लीजिए कि एग्जाम्पल के तौर पे आपके मेरे परिवार में, अच्छा मैं ही मांगू कि मैं एक सिगरेट पीता हूँ एग्जाम्पल के तौर पे, और मेरे सिगरेट पी रहा हूँ, मेरे परिवार के अंदर कोई सिगरेट पी रहा है, मैं उसको मना करूँ कि तू सिगरेट मत पियो, तो फिर क्या होगा, तो वो मानने को राजी नहीं होगा। उसने दिल में सोचेगा कि या तो पीता है, मेरे को क्यों मना कर रहा है। लेकिन जब मैं नहीं पीऊंगा और उसको मना करूंगा, तो फिर सोचने पे मजबूर होगा और मेरी बात को मानने को राजी होगा। तो इससे इसी तरीके से जब हम किसी चीज को किसी से करवाना चाहते हैं, तो सबसे पहले अपने को वो काम करना पड़ेगा, क्योंकि जब हम करेंगे तो उसका असर उसको जाएगा। तो किसी के अहंकार पर दूसरी, देखिए एक चीज, ये जो हम संगठन बनाते हैं, एक जब हम नेटवर्क बनाते हैं, तो उसमें जैसे मैंने बताया कि तमाम तरीके के लोग आते हैं, अलग अलग टाइप के लोग आते हैं। बहुत कुछ इसमें ऐसे ऐसे लोग होते हैं जो आपको पसंद नहीं करते, आप उनको पसंद नहीं करते, फिर भी हम उनसे मिलकर काम करते हैं। हाँ, तो आप देखेंगे बहुत से ईगो वाले लोग होते हैं। हाँ, मेरे को क्या बताएगा, बहुत से आपके साथ डॉक्टर मिल जाएंगे, इंजीनियर मिल जाएंगे, सीए मिल जाएंगे, बिना पढ़े लिखे भी मिल जाएंगे, फिर भी उनको ईगो होता है। बहुत से बिजनेसमैन होते हैं, लेकिन बिजनेसमैन को लगता है कि मैं तो इतना पैसा कमा रहा हूँ, ये तो कभी कुछ नहीं, मेरे को क्या बताएगा, तो उनके अंदर ईगो है। तो उनके ईगो को, उनके जो उनका जो एक अहंकार है, उनको कभी भी हर्ट नहीं करना है, उसको देखते हुए और उनको उनके जो सोचने की ताकत, उनका जो विवेक है, उनको जागृत करना, उनको आपको जगाना है। क्योंकि जब जैसे हम उनके ईगो को हर्ट करेंगे, फिर वो आदमी हमसे दूर जाने लगता है। तो जब हमें संगठन बनाना है, नेटवर्क बनाना है, तो इन सब छोटे छोटे पॉइंट को अपने को याद रखना पड़ेगा, इन सब छोटे छोटे पॉइंट को अपने को देखना पड़ेगा, ताकि जो लोग हमारे साथ में रहे, वो किस तरह हमारे साथ जुड़ सकते हैं। ये बहुत अहम पॉइंट है। और देखिए, जो सबसे ज्यादा झुकता है वो सबसे ज्यादा सम्मान का पात्र होता है। जैसे मान लीजिए कि मैं एक बार बार एग्जाम्पल देता हूँ कि अ, हमारे टीम में दो लोग ऐसे हैं। एक आपके सामने बैठे हैं मिस्टर संसा सर, जो बिल्कुल आपको किसी भी बंदे से मिलेंगे तो बिल्कुल एक सम्मानित तरीके से मिलते हैं। दूसरा है मिस्टर अचल शर्मा जी, यहाँ पे नहीं फिलहाल, लेकिन उनके अंदर भी वही आदत है कि जब किसी से मिलते हैं तो बिल्कुल आपसे सम्मान के साथ मिलते हैं। इससे क्या होता है, ऐसा नहीं कि वो आदमी छोटा होता है, वो आदमी बिल्कुल दूसरे के सामने वाले की नजर में एक महान होता है। तो कभी भी हम जब किसी से मिले तो बिल्कुल सम्मानित तरीके से मिले, उनके सम्मान से बात करें, प्यार से बात करें। वो क्या करेगा नहीं करेगा वो बात की बात है, लेकिन जब हमें उस बंदा देखता है कि आदमी इस तरह सम्मान कर रहा है मेरा, तो यकीन मानिए वो बंदा बिल्कुल आपके सामने झुकने को राजी होता है, वो सामने आपसे मिलने को राजी होता है, आपसे दिल और दिल मिलाने को राजी होता है। तो कभी भी अपने को किसी से मिले तो बिल्कुल सम्मान के साथ, एक एहतराम के साथ मिलेंगे, तो आपका काम बिल्कुल आसान हो जाएगा। अच्छा, दूसरों के लिए क्या था, किसी मूल्यवान वस्तु का बलिदान करना अमूल्य की प्राप्ति साधन है। हाँ, किसी को भी कोई भी जैसे कीमती चीज है, उसको भी क्या करना, उसको दे देना, मतलब इस तरीके से कि जो आपके साथ में ऐसा लगे कि मेरे से बिल्कुल ये आदमी जुड़ा हुआ है, इस तरह का उसको एहसास होना चाहिए। और जिसे भी क्या होता है कि हम बहुत से हमारे साथ में लोग होते हैं, उनके साथ सब कुछ ठीक ठाक होता है। अभी जैसे मान लीजिए कि अपने टीम में बहुत सारे लोग हैं, लेकिन हम उनसे टच नहीं कर पाते हैं, उनको फोन नहीं कर पाते, उनसे मिल नहीं पाते, वो करना भी चाहते हैं, फिर भी इसके बाद भी क्या होता है कि वो बंदा हमसे दूर चला जाता है, क्योंकि हम उनसे टच में नहीं, उनसे कॉलिंग नहीं कर पाते, उनसे मिल नहीं पाते, उनसे बात नहीं कर पाते। इसलिए बहुत घातक है ये जो चीजें हैं कि अपने को लोगों से बातचीत नहीं कर पाना, आपके लिए समझ लीजिए संगठन के लिए बहुत ही खतरनाक है। तो कभी भी अगर नेटवर्क को हम बना रहे, तो नेटवर्क में जितने लोग आ चुके हैं उनसे हमेशा संपर्क में रहें, क्योंकि जब तक हम संपर्क में नहीं रहेंगे वो धीरे धीरे हमसे दूर चले जाएंगे। कब तक, जब तक कि उनके अंदर एक ऐसी भावना नहीं आ जाए कि मेरे को यहाँ से बहुत कुछ करना है, मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ, और स्वयं के अंदर उनकी बातें आनी चाहिए आपके मेरे कहने तक, तभी तक, जब तक वो अगर ये बात जब आ जाएगी उसके बाद आप बात नहीं भी करेंगे। आज की तारीख में मैं सेंसर सर से बात नहीं करूं, कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि इनको ये रीजन मालूम पड़ गया है कि इस नेटवर्क से क्या क्या हो सकता है। जब इस लेवल पर लोग आ जाए, आप बात नहीं भी करेंगे तो चल जाएगा,
लेकिन शुरुआती दौर में और उस लेवल तक नहीं पहुंचते हैं, तब तक आपको मीटिंग में उनको रखना, उनसे बातचीत करना, उनको सारी चीजें ऐसी बातें करना जो उनको लगे कि मेरा यहाँ पे अपना कोई है। तो इस चीज को कभी भी अपने को ध्यान में रखना चाहिए, लोगों से बात करना चाहिए। और देखिए कि जैसे हमारे साथ छोटे लोग हैं, उम्र में छोटे लोग हैं, मतलब बड़े भी लोग आते हैं, तो उनको सम्मान देना, छोटे लोगों का भी प्यार करना, उनसे अच्छी अच्छी बातें करना, उनको अच्छी बातें बताना, ये सारी चीजें जब हम करते हैं तो उनको लगता है कि मेरा यहाँ पे कोई बड़ा है, मेरे को कोई यहाँ पे प्यार कर रहा है, मेरे से मेरा कोई सम्मान कर रहा है। उनको भी देखिए सम्मान तो सबको चाहिए, ऐसा नहीं कि सम्मान नहीं चाहिए, चाहे छोटा हो बड़ा हो, सबको रिस्पेक्ट चाहिए। लोग महसूस करते हैं कि मेरे को सामने वाला रिस्पेक्ट करता है कि नहीं। तो ये जो चीज देखेंगे, अभी मेरे जो, मैं अपनी बात बताऊं, जो मेरे पिताजी थे करीब 15 साल हमारे गांव के प्रधान थे। और हम लोग वहाँ पे जहाँ रहते हैं वहाँ पे अकेले हम लोग एक ही घर मुस्लिम है, बाकी सब लोग बहुत अच्छे लोग वहाँ पे। लेकिन इसके बावजूद भी 15 साल मेरे पिताजी प्रधान थे वहाँ पे। वो चीज मेरे को बताए थे कि बेटा जिंदगी में कुछ करना या मत करना, आपके सामने जो कोई भी आदमी मिलता है तो उसको नमस्कार और सलाम, जो भी आपने जो जैसा मिलता है उसको जरूर करना। ये जानते एक ऐसी एक सीढ़ी है कि इंसान को बिल्कुल नीचे से ऊपर लेके जाता है, आपका लेवल ऊंचा कर देता है। हमें ये नहीं समझना चाहिए कि मैं किसी को नमस्कार करता हूँ, किसी को सलाम करता हूँ तो मैं छोटा हो रहा हूँ, ऐसा नहीं है। आप उसके नजर में बिल्कुल बड़े हो जाते हैं। इस चीज को आप याद रखिएगा। चाहे आप सिस्टम में लोग हैं, सिस्टम में नहीं है, आप अपने अपने पड़ोस में, आपके बाजू में, आपके समाज में, आप जहां भी रहते हैं उन लोगों को रिस्पेक्ट करिए। उनको आप बिल्कुल मिल जाए, छोटा मिल जाए उसको भी प्यार से बात करें, बड़े मिल जाए उनको सलाम नमस्कार जो भी आप करते हैं करते रहिए। आप देखिए आप उस एरिया में, उस जगह पे आप एक बिल्कुल चहेते बन जाए, लोग आपसे प्यार करना शुरू करते हैं। जो हमारा क्या लगता है, हमारा कुछ नहीं लगता है, 1 रुपया नहीं लगा साहब, सिर्फ हमारे आचरण के, हमारे इस काम के हिसाब से लोग को सम्मान करेंगे या प्यार करेंगे। ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है। और तोड़ने की ताकतों का मुकाबला एकजुट होकर करना। देखिए क्या होता है कि इस संगठन में जब हम होते हैं तो क्या होता है कि हमारी एक मजबूती होती है। एग्जाम्पल के तौर पे एक लकड़ी ले लें, और एक लकड़ी को कोई भी आदमी तोड़ सकता है, लेकिन उस लकड़ी के साथ में उस तरीके का तो 10-5 लकड़ी ले ले साथ में और उसको तोड़ना चाहें तो फिर नहीं तोड़ सकता है। उसी तरह संगठन होता है, आप एक साथ में कई लोग होते हैं तो कई कितना बड़ा काम हो सकता है, लेकिन अगर अकेले करना चाहे तो उतना बड़ा काम होगा, लेकिन उतना बड़ा काम नहीं हो सकता, किसी बड़े अचीवमेंट को हम नहीं पा सकते। तो इसी तरीके से यहाँ पे जो संगठन बनाया जाता है, नेटवर्क जो बनाया जाता है, उसका मतलब ही यही है कि ये नेटवर्क आपको, हमको, सिस्टम में जितने लोग आए सभी को एक ऐसे लेवल पे एक महान बनाएगा जो आप एक एग्जाम्पल बन जाएंगे। तो इस नेटवर्क का एक बहुत बड़ा रोल है साहब, बहुत बड़ा रोल है। लेकिन हम कभी-कभी, या जो आम आदमी होता है जो समझता नहीं है, वो तो ऐसा लगता है कि नेटवर्क का नाम सुन के घबराने लगता है। लेकिन दुनिया के अंदर जितने भी लोग बड़े हुए ना साहब, जितने भी आप देख लें उनके इतिहास उठा के, बगैर नेटवर्क के हुए नहीं। नेटवर्क ही ऐसा एक माध्यम है जिसकी वजह से आप और हम जितने लोग हैं, अगर बनना चाहते हैं तो बड़ा बन सकते हैं। आप पैसे वाले बन सकते हैं, आप नाम वाले बन सकते हैं, आप इज्जत वाले बन सकते हैं, आप पूरे दुनिया के अंदर अपना एक परचम फहरा सकते हैं। बाकी कोई रास्ता नहीं है। वैसे तो हम नौकरी करेंगे अकेले, सुबह 10 बजे निकले, शाम को 5 बजे 6 बजे हमें 8 घंटा ड्यूटी किया, काम खत्म। कब जिंदा हुए कब मर गए कुछ पता नहीं चलेगा। लेकिन यहाँ पे नेटवर्क के और के माध्यम से आपको पूरा हिंदुस्तान जानेगा, आने वाले समय में पूरा दुनिया जानेगी। आप इस चीज को एहसास करिए। और आने वाले समय में इसी का जमाना है साहब, आप देखिए, देखते रहिए। जो आज सही तरीके से इसको फॉलो कर लिया, जो सही तरीके से इसको आप इस सिस्टम को इस्तेमाल कर लिया, उसमें अपने आप को रमा दिया, उसमें अंदर अपने अंदर की, जैसे मिश्रा सर बोलते हैं कि अपने मन के अंदर, दिल के अंदर, फेफड़े के अंदर, गुर्दे के अंदर, दिमाग के अंदर जहां घुसाना है घुसा लो, तो फिर जानते क्या होगा, एक बहुत बड़ा तूफान आएगा। आप सोच नहीं सकते, हमने सोच नहीं सकते कि क्या हो सकता है। बस इस चीज को महसूस करने की जरूरत है साहब। थोड़ा देखिए आप क्या मतलब, और छोटी मोटी बातों को ज्यादा तुल लेना। देखिए होता क्या है कि जब हम सिस्टम में होते हैं तो होता क्या है कि एक छोटी छोटी बातें होती रहती हैं, और घर के अंदर होती हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। आप परिवार के अंदर है, वहां भी माँ से कभी कभी छोटी बातें होती है, बाप से हो जाता है, कभी भाई से हो जाता है, कभी बहन से हो जाता है, कभी किसी न किसी चाचा चाची से हो जाता है, वो होता ही है, ये नेचर है। उसी तरीके से जहाँ पे हमारा परिवार बड़ा होगा, जहाँ पे हमारा नेटवर्क बड़ा होगा, संगठन बड़ा होगा, तो वहां पे क्या होगा कि छोटी मोटी बातें, जैसे मैंने बताया कि अलग अलग नेचर के लोग होते हैं, अलग अलग सोच के लोग होते हैं, तो वो तो रहता ही है अंदर, थोड़ा बहुत रहेगा, ऐसा नहीं कि सब निकल जाते हैं।
तो उसको कैसे आपस में समन्वय बैठा के चलना है, इस चीज को अपने को बहुत करने की जरूरत है। उसको तूल नहीं देना है कि नहीं नहीं मैं ऐसा नहीं कर सकता। तो एक्चुअली ये तो सारी बातें अपने नेटवर्क की बात की। मैं एक आप लोगों को वीडियो दिखाता है इसी पे कि जो नेटवर्क की ताकत है, नेटवर्क का जो एक हकीकत है क्या, और नेटवर्क से अपन क्या कर सकते हैं, आने वाले समय में क्या हो सकता है। आप इसको अगर एहसास करेंगे तो आपको समझ में आएगा। क्योंकि देखिए अभी एक जितने भी मैंने जैसे अंबानी, अडानी या टाटा, बिरला, जितने भी बड़े से बड़े लोग हुए, सभी के सभी लोग बगैर नेटवर्क के मतलब बहुत कुछ नहीं कर पाए हैं। तो अपने को बस ये जानने की जरूरत है कि नेटवर्क क्या है और कैसे हम आम लोग इसको समझ नहीं पाते हैं, और हमारा काम है लोगों को बताना। क्योंकि जब हम लोगों को बताएंगे तभी जाके उसको समझ पाएंगे। एक मिनट, सडनली आवाज आ रही है ना सर? जी जी आ रही है, आ रही है। ओके, कभी क्योंकि थोड़ा सा थोड़ा नेटवर्क, ब्रेक हो रही है बस, लेकिन आ रही है। हाँ थोड़ा नेटवर्क इशू है। तो इस चीज को सर हमें सभी को बिल्कुल एक चीज जानने की और समझने की जरूरत है। क्योंकि जब तक इसको हम समझेंगे नहीं, जानेंगे नहीं, तो ऐसे लगता है कि यार नेटवर्क मतलब खा जाएगा हमको। हाँ, नेटवर्क खाने नहीं, नेटवर्क आपको जिंदगी को सुधारने के लिए ऐसा, आप इस चीज को एहसास करें, इस चीज को जाने, तो आपको लगेगा कि नहीं यार मैं किस दुनिया में आ गया हूँ। और नहीं लोग जब जान पाते हैं तो बस यही बात होती है कि एक मिनट, आप बिल्कुल सही ट्रैक पे, सही जगह पे सभी लोग आए हैं। बस इस चीज का आप इस्तेमाल करें और अपने आप के अंदर सारी चीज घुसा रहे कि नेटवर्क की जो सिस्टम है क्या है, इसके पावर क्या है। बस 5 मिनट इसको देखेंगे, इसके बाद अपने बात, क्योंकि टाइम भी कम है तो देखते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं बीपी सिंह मैजिक ऑफ थॉट्स के ऊपर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट लेके आपके सामने आया हूं, वो सब्जेक्ट है नेटवर्क। अब जैसे ही मैंने ये वर्ड बोला होगा, बहुत सारे लोगों के दिमाग में चलना शुरू किया, ओ बंदे बनाने पड़ेंगे, 2 बनाने पड़ेंगे, 4 बनाने पड़ेंगे, ऐसा कुछ ना कुछ उनके दिमाग में जो डर चल रहा है, पुराने डर चल रहे हैं, वो अब उनके सामने आ गए होंगे। दोस्तों मैं आपसे वादा करता हूं, इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। आपके अंदर जो डर चल रहा है वो डर आज खत्म हो जाएगा, क्योंकि मैं आपको आज नेटवर्क की पावर बताने वाला हूं। दोस्तों आपको क्या लगता है कि आप नेटवर्क यूज नहीं करते? आप कौन सा भी कनेक्शन यूज कर रहे हो, एयरटेल हो चाहे वो जियो हो, वो क्या है? वो नेटवर्क है। आप मैकडॉनल्ड पे जाते हो, वो क्या है? नेटवर्क है। आप हल्दीराम के पास जा रहे हो, वो क्या है? नेटवर्क है। आप पेट्रोल डलवा रहे हो एचपी से, वो क्या है? नेटवर्क है। आप शूज पहन रहे हो बाटा के, वो क्या है? नेटवर्क है। आप किसी भी बड़े मॉल में जा रहे हो, वहां पर जितने भी शोरूम देख रहे हो वो किसी ना किसी की फ्रेंचाइजी है। मतलब आज सभी बड़ी कंपनियां नेटवर्क बना रही हैं, और आपको अगर लगता है कि आप नेटवर्क बनाने से छोटे हो रहे हैं तो ये आपकी गलती है। दोस्तों आज जोमेटो बहुत छोटे लेवल से स्टार्ट हुआ, आज बड़ा ब्रांड बन गया, बड़ा नेटवर्क बनाया उसने। ओला ने क्या किया, अकेले ने काम शुरू किया था, आज नेटवर्क बनाया उसने। उबर का क्या है, आज वर्ल्ड वाइड नेटवर्क है। दोस्तों आपको नेटवर्क बनाना पड़ेगा। आप नेटवर्क बनाने से डर रहे हो तो आप कभी भी अमीर नहीं हो सकते, आप कभी भी फ्री नहीं हो सकते लाइफ में। आपके घर में बिजली का कनेक्शन है, आप स्विच ऑन करते हो तो पैसा किसको जा रहा है? गवर्नमेंट को। क्या उसने बार बार नेटवर्क बनाया? नहीं, एक बार नेटवर्क बनाया उसने। आप रेलवे में जाते हो, एक टिकट लेते हो, पैसा किसको जा रहा है? गवर्नमेंट को। एक बार नेटवर्क बनाया। आप मेट्रो में जा रहे हो, टिकट ले रहे हो, पैसा किसको जा रहा है? गवर्नमेंट को जा रहा है। आज हल्दीराम का आप भुजिया खा रहे हो, हल्दीराम के रेस्टोरेंट पे जा रहे हो तो पैसा किसको जा रहा है? हल्दीराम को जा रहा है। दोस्तों नेटवर्क आपको बनाना पड़ेगा, वो भी एक बार। हो सकता है उसमें आपको 2 साल लगे, 5 साल लगे, 10 साल लगे, 20 साल लगे, बट जब तक आप अपना नेटवर्क नहीं बनाओगे तब तक आप फ्री नहीं हो सकते। दोस्तों बड़ी कंपनियों को आपसे 1 लाख रुपया नहीं चाहिए, उन कंपनियों को 200, 300, 400 रुपए चाहिए आपसे। आप जियो का रिचार्ज करवा रहे हो 400 रुपए का, अब 3 करोड़ लोग, 4 करोड़ लोग अगर 400 रुपए का रिचार्ज करवा रहे हैं तो कितना अमाउंट हुआ दोस्तों? एक ह्यूज अमाउंट हुआ। उसने क्या किया? एक बार नेटवर्क खड़ा किया। आपको नेटवर्क खड़ा करना पड़ेगा दोस्तों। आप जाइए बिग बाजार, वो पूछते हैं आपसे कि आपके पास मेंबरशिप कार्ड है। बेस्ट प्राइस जाइए, वो पूछते हैं आपसे मेंबरशिप कार्ड है। रिलायंस के किसी स्टोर पे जाइए, वो पूछते हैं आपसे मेंबरशिप कार्ड है। विशाल मेगा मार्ट में जाइए, वो पूछते हैं आपसे मेंबरशिप कार्ड है। और एचपी पेट्रोल पंप, भारत पेट्रोल पंप, इनके पास जाते तो वो पूछते हैं आपके पास मेंबरशिप कार्ड है। अरे इतनी बड़ी कंपनियां जब मेंबर बनाने से नहीं डर रही तो आप क्यों डर रहे हो? और आपको लगता है कि आप मेंबर बनाओगे तो आप छोटे हो जाओगे, तो ये आपकी थॉट है दोस्तों, ये आपकी नासमझी है।
आपको समझना पड़ेगा नेटवर्क की पावर को। जब तक आपके पास नेटवर्क नहीं होगा तो आप बड़ा पैसा नहीं बना सकते। अब आपने डिसाइड करना है कि आपने दूसरों के मेंबर बनना है या खुद के लिए आपने एक टीम क्रिएट करनी है। आप बड़े होटल्स का नाम देखिए, चाहे उसमें रेडिसन है, चाहे पार्क प्लाजा है, तो ये क्या कह रहे हैं, वी आर द होटल चेन। जी स्कूल वाले देखिए, वी आर द एजुकेशन चेन। फूड वाले क्या बोलते हैं, वी आर द फूड चेन। अरे ये लोग चेन बना रहे हैं, तो आपको चेन बनाने से क्यों डर लग रहा है? दोस्तों एक ही बात बोलूंगा, जो लोग चेन बनाते हैं वही चैन से सोते हैं। आप बाकी के लोग चैन से नहीं सोते, वो दूसरों के लिए सिर्फ काम करते हैं। मैं एजुकेशन को गलत नहीं कह रहा हूं दोस्तों, बट आपको उस एजुकेशन के जरिए अपना नेटवर्क बनाने की जरूरत है। मिडिल क्लास लोग क्या करते हैं, वो 20 साल की उम्र से काम शुरू करते हैं 60 साल की उम्र तक, मतलब 40 साल काम करते हैं। अब हम उनका कैलकुलेशन निकाल के देखते हैं। आप 8 घंटे रोज काम करते हो और 300 दिन साल के काम करते हो, कुछ हॉलीडेज भी आ गए, और जिंदगी के 40 साल। अब इसको मल्टीप्लाई करके देखिए दोस्तों, 96,000 आवर आप काम करते हो पूरी लाइफ के अंदर। अब 96,000 घंटे अगर आपने काम किया तो पैसा भी आपको उतना ही मिलेगा। अब दूसरी तरफ एग्जांपल लेते हैं मैकडॉनल्ड की। 1 लाख से ज्यादा आउटलेट है आज वर्ल्ड वाइड उसके। एक शोरूम अगर उसका 8 घंटे खुल रहा है तो टोटल कितना काम हुआ, 8 लाख घंटे एक दिन के अंदर काम हुआ। और आप पूरी जिंदगी में जितना काम कर रहे हो वो एक दिन में उसका 8 गुना काम कर रहा है। तो पैसा ज्यादा कौन कमाएगा, आप कमाओगे जब मैकडी। तो आपकी समझ क्या बता रही है, और आप खुद को समझदार समझ रहे हो इस वजह से कि मैं 8 घंटे जॉब करता हूं, मेरे पास बढ़िया जॉब है, मेरी क्वालिफिकेशन अच्छी है, वो डिग्री पीस ऑफ पेपर है। आपका जब तक टाइम नहीं बढ़ेगा, जब तक आपके वर्किंग हैंड नहीं बढ़ेंगे, तब तक आप अमीर नहीं हो सकते। आप जॉब में जितनी देर भी काम करोगे उतने दिनों के, उतने साल के, उतने टाइम के पैसे आएंगे। जिस दिन आप नहीं करोगे तो ये आपकी डिग्री की कोई वैल्यू नहीं रहेगी। बड़े लोग क्या करते हैं, वो नेटवर्क बनाते हैं, और मिडिल क्लास लोग जॉब ढूंढते हैं। अब आप देखो कि आप जॉब ढूंढना चाहते हो या नेटवर्क बनाना चाहते हो। तो दोस्तों आपको नेटवर्क बनाना पड़ेगा अगर आप जिंदगी में कुछ एक्स्ट्रा करना चाहते हैं। सो दोस्तों नेटवर्क कैसे बनाना है, नेटवर्क बनाने के लिए क्या क्या चीजों की जरूरत है, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताने वाला हूं। ये वीडियो आपको क्या, तो आप लोगों ने देखा कि नेटवर्क की जो ताकत है, अगर आपको अमीर है, यकीन मानिए आपको नेटवर्क बनाना ही पड़ेगा। अगर ऐसे ही जिंदगी जीना है तो फिर अलग बात, ठीक है। और एक आदमी, जैसे उन्होंने बताया कि एक आम आदमी जो पूरी जिंदगी में काम करता है, नेटवर्क बना के वो एक दिन में काम कर सकता है, इतनी बड़ी ताकत है। और बोलते हैं समय ऐसा है कि समय को कोई खरीद नहीं सकता, लेकिन ये समय ऐसा है कि आप अपने समय को समेट के बहुत लंबा चौड़ा कर सकते हैं। तो आज समय भी कम है, मैं अपनी बातों को यहीं पे बंद करता हूँ। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। JRCM अबाउट टू रिवीजन, वो समय भी कम है। थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच। मुस्कान मैडम आप हैं लाइन पे? जी आप सर, होस्ट हूँ हैं? मैं।